सीजन नंबर कौन सा चल रहा था बच्चों हमारा? सीजन नंबर 3। कितनी एपिसोड है आज? हाय, 5वीं एपिसोड। अच्छा जी, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। बहुत इजी टॉपिक है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, कैलकुलेशन कर दूंगा, आपने बुक से रीड नहीं करना, ठीक है ना? हाँ, एवं पेपर में नंबर आ जाएंगे वरना अगर पढ़ लिया तो। देखें हम इस टॉपिक में करने क्या जा रहे हैं, आप वेटलेसनेस समझेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी बात। देखें, सपोज करते हैं बच्चों की धरती है, यहां पे आप लोग खड़े हैं, वाह ठीक हो गया। अच्छा, अब जमीन के ऊपर आप खड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है? आप क्या काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि जमीन आपका एक वेट है जो जमीन की तरफ एक्ट कर रहा है, जिसको हम W इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, mg। ये बंदा जमीन के ऊपर खड़ा है, जमीन के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। जमीन के ऊपर क्या लगा रहा है? क्या जमीन बदले में आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है? लेट मी से, मैं कहता हूं कि ये जो वेट इसका जमीन की तरफ लग रहा है, ये वेट है W इज इक्वल टू mg। तो भाई जमीन भी तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको हम बोलते हैं। अगर जमीन ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके ऊपर ना लगा रही हो, आपको आपका वेट ही फील ना हो। हाय भाई, कैसे हो? ठीक हो? मैंने मैंने ये बोला कि इस बंदे का जो वेट है वो किधर को एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर को एक्ट करेगी? अपवर्ड। भाई आप जमीन के ऊपर खड़े होते हैं, आपका कोई वेट है? कोई वेट है तुम्हारा कि तुम एलियन हो? अच्छा, तो एलियन का भी वेट ही होगा, जारी बात है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ पक्की माशा। देखो एक्टिव माइंडेड पीपल मैं चेक करना चाहता हूँ कितने मेरी क्लास में बैठे हैं। चलो ठीक है, आप जमीन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जमीन आपके ऊपर फोर्स लगाती है और वो फोर्स आपको फील होती है और आप कहते हैं मेरा वेट है। ये बात याद रखेगा। अगर ये वाली फोर्स जीरो हो जाए, क्या हो जाए? तो उस वक्त आपको आपका वेट फील नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका वेट नहीं है, आपको आपका वेट फील नहीं होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज वेटलेसनेस। क्या बोला मैं? अगर आपके ऊपर लगने वाली रिएक्शन फोर्स आपको फील ना हो, इसका मतलब है कि आप लोग वेटलेसनेस कंडीशन में है। तो इस टॉपिक में हम ये प्रूफ करेंगे कि सैटेलाइट्स के अंदर ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाली जीरो होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाली ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो आ गई, इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है? वेटलेसनेस की कंडीशन में है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट वी से आप लोग गलती से किसी एलिवेटर में चले गए। एलिवेटर में कभी किसी मॉल वगैरह में गए हो? ओए मुन्ना, वो सुन, बड़ी काम की यार, जहाज के मुंह वाले इधर सुन। अच्छा, एलिवेटर में आप लोग बैठ गए, कभी एलिवेटर में बैठ के गए हो? खड़े होके जाते हो? अच्छा ठीक है। तो अब पता लगे वहां पे एसी लगा हो, बच्चों के लिए स्पेशल है, बच्चे वहां पर आराम सुकून से सोफे लगा के बैठे हैं। अच्छा, तो अच्छा, वो एलिवेटर की रस्सी कट गई, सपोज करें आप कोई 10वीं बिल्डिंग के पास गए, रस्सी टूट गई, ओए होए होए, क्या होगा? आप सीधे जमीन पे आएंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऊपर जाएंगे? ऐसे ही होगा कि नहीं? अच्छा, होगा ये कि बेसिकली जब आपकी एलिवेटर रस्सी के साथ जिसके साथ बंधी हुई थी, एलिवेटर का वेट नीचे को एक्ट कर रहा था और एक रस्सी में टेंशन टी थी जिसकी वजह से उसके अंदर वेटलेसनेस नहीं थी। जब वो रस्सी की टूट गई तो अब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी यानी फ्री फॉल आना शुरू हो जाएगा। क्या आना शुरू हो जाएगा? तो कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल कंडीशन में आएगी, किस कंडीशन में आएगी? तो बेसिकली उसके ऊपर एक्ट करने वाली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगी? होगी जीरो। और हम कहेंगे वो बॉडी किस कंडीशन में आ जाएगी? वेटलेसनेस की कंडीशन में आ जाएगी। तो याद रखिएगा, वेटलेसनेस की कंडीशन में बॉडी फ्री फॉल भी कर रही होती है। फ्री फॉल कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड वेटलेसनेस कंडीशन, और उसमें आपको वेट फील नहीं होगा। अब मुझे बताएं, आपको पता है जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स, अगर किसी ने कोई सैटेलाइट्स वाली मूवी देखी हो या ग्रेविटी मूवी देखी हो, उसके अंदर आप देखते हैं सैटेलाइट के अंदर जो बंदा होता है ना, वो उड़ रहा होता है ऐसे 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 ऐसे।
वो बैठा तो नहीं होता सुकून से टिक के। उसकी वजह ये है कि वहां पे उसको वेट ही फील नहीं होता उसका, वो वेटलेसनेस कंडीशन में होता है, वहां पे ग्रेविटी नहीं होती। जिस तरह आप जमीन के ऊपर चलते दौड़ते फिरते हैं वहां पे नहीं दौड़ सकते, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो है। ठीक है, हाँ जी, आ जाए पुत्र आ जाए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, वो बोलो ना, जीरो है। तो वो वेटलेसनेस कंडीशन होती है। इसके अलावा एक और कंडीशन में भी वेटलेसनेस कंडीशन होती है। एक बात मुझे बताएं, जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल। ये तो मानते हो ना, फ्री फॉल कंडीशन में बॉडी का एक्सेलरेशन कौन सा होता है? भाई मेरी बात सुनो, एक ऑब्जेक्ट है फ्री फॉल कर रहा है बस जमीन की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने पिछले टॉपिक में आपको ये भी बताया था कि सैटेलाइट्स में सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी किसके बराबर होता है। तो सैटेलाइट भी फिर कौन सी कंडीशन में होगा, फ्री फॉल कंडीशन में, यानी वेटलेसनेस कंडीशन में होगा। तो एवरी सैटेलाइट इज इन वेटलेसनेस कंडीशन। इसीलिए तो वो सैटेलाइट के अंदर बंदे भी हवा में उड़ रहे होते हैं, शू 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 करते करते, वो बैठ नहीं सकते, वो अपने आप को बांध के सोते हैं कि ये ना हो पता लगे उठे तो हम धरती से भी, हम इससे भी गैप हुए हों कहीं पे। ठीक हो गया। तो अगर आप में से किसी को एस्ट्रोनॉट बनने का शौक हो तो बताइएगा, ठीक है ना, फिर हम उसका जो है ना बाकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वालों से रब्ता करवाते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहीं से उठा के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलें, खैर ये तो बातें सारी अपनी जगह पे। आखिरी बात, सारी बातों की समरी, अगर कोई भी बॉडी अपने वेट के ऑपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फील नहीं करेगी, उसकी वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जीरो होगी, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, वेटलेसनेस। बात खत्म, बस अब ज्यादा बातें नहीं करनी हमने। लेट वी से, मैं कहता हूं जी हमारे पास ये है धरती, कौन है, और यहां पे धरती के करीब ऐसे, जी बहुत मेहर की बांदरी आपकी जी, कोई बात नहीं पुत्र, आप सीधी होकर देख लें। ये देखें, अच्छा ये अर्थ है, ठीक है, ये कौन है, और ये एक सैटेलाइट जो है ना, एक सैटेलाइट है। इधर देखना, इधर देखो, इधर तो देखो बच्चों, ये देखो, ये ना एक बड़ा सा सैटेलाइट है। वाह, अब तुम कहोगे सैटेलाइट सर गोल शेप का शक्ल का क्यों नहीं है, मेरे से ठुड्डे भी खाओगे। इस सैटेलाइट का जो मैस है, लेट्स सपोज दैट इज कैपिटल एम। क्या मैस है, और इस सैटेलाइट में हमने इसकी सीलिंग के साथ, इसकी छत के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, अच्छा। अब स्प्रिंग बैलेंस, ये चलिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट लगाया है, स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली क्या काम करता है, उसके साथ आप जो भी लोड लगाते हैं ना, उसके अंदर वो उस लोड का वेट आपको बताता है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सपोज करें यहां पर इसके अंदर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आपने लटकाया हुआ है, एम, क्या लगाया हुआ है, अच्छा। अब इस जो ऑब्जेक्ट को आपने लटकाया है, इसका वेट किधर को एक्ट करेगा, नीचे को एक्ट करेगा। और इस रस्सी में इसमें एक टेंशन होगी, वो किधर को एक्ट करेगी, अपवर्ड। तो जनरल सी बात है ना, किसी भी रस्सी के साथ, ये एक रस्सी है तो एक टेंशन टी अपवर्ड होगी, और वेट किधर को होगा, डाउनवर्ड होगा। तो ये काम हमने किया इस सैटेलाइट के साथ। और ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द क्या कर रहा है, ऐसे गेड़े लगा रहा है, गेड़ालाइजेशन कर रहा है। ठीक है, गेड़े बाज रे। अच्छा, अब देखो इधर, इस पूरे सैटेलाइट को एक ग्रेविटी की फोर्स भी तो नीचे को लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। क्या ख्याल है, ओए बताओ, इस पूरे सैटेलाइट को एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ भी तो लग रही है, और यही क्या बनी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनी होती है। ये सैटेलाइट में हमने नहीं पढ़ा, पिछले टॉपिक में यही तो पढ़ा है। और सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में होता है, उस ऑर्बिट में इसकी जो वेलोसिटी होती है टेंजेंट के अलोंग, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। तो देखो बुक में एक डायग्राम बनी हुई है भाई, किताब खोलो, किताब खोलो, किताब में तुम्हें एक डायग्राम नजर आएगी बड़ी प्यारी सी, आ गई है नजर। चलो जी, इसकी रीडिंग शुरू करो, कोई बच्चा, चलो शुरू करो जल्दी, कोई भी शुरू कर ले रीडिंग, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। ये जो टेंशन है ना, इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। पढ़ लो कोई भी, हाँ, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। आपको पता है सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं, रॉकेट की मदद से लॉन्च करते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ये ऑब्जर्व किया गया कि सैटेलाइट के अंदर मौजूद हर चीज वेटलेस होती है, यानी हवा में उड़ रही है, ग्रेविटी जिस तरह फ्री फॉल कंडीशन में है। आगे,
और बताएं ऐसा एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? और सैटेलाइट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। आगे अब उसने आगे एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की है इसकी कि एक सैटेलाइट है जिसका मैस क्या है? m। ये कैपिटल M किसका मैस है? इस सैटेलाइट का। अच्छा बुक वाले ने ना इसको पकड़ के थोड़ा सा इधर बनाया हुआ है, तो कोई ड्रोनी शक्ल बनाने की बात नहीं है, पूरे ऑर्बिट में घूम रहा है, मैं इधर बना दी तो डर जाओगे? तुम इधर बना के आ जाना पेपर में, फिर तुम खुद ही कंफ्यूज हुए होगे। आगे ये देखें, ये जो रेडियस है इस ऑर्बिट का, ये देखें जिस एक मिनट यार, जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट का कोई रेडियस भी तो होगा। कहता है ये रेडियस r है। आगे एक इस कहते हैं सैटेलाइट की सीलिंग के साथ एक स्प्रिंग बैलेंस लगाया है। मैंने बताया स्प्रिंग बैलेंस क्या काम करता है? जो भी लोड उसके साथ लगाएंगे उसका वेट आपको दे देगा। आगे और बताएं स्प्रिंग बैलेंस के साथ जो मैस लगाया वो कितनी फोर्सेस के अंडर आया? दो फोर्सेस के अंडर। कौन कौन सी? एक उसका वेट, और वेट किधर को एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और एक नॉर्मल फोर्स जो कि किधर को एक्ट कर रही है? बोलो। जो कि अपवर्ड एक्ट कर रही है। ऐसा ही है, तो ये अप है और ये डाउन। आगे ठीक हो गया, यही बोला है उसने और यही बोला है। आगे आगे आगे, आगे। लो जी, कहता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किसके बराबर होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। इस बात को जरा समझिएगा। देखें मेरी बात सुने, जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है, एक मिनट में, जब भी कोई बॉडी किस में घूमती है तो उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो यहां पे लिखे हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। और मुझे बताएं जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो जस्ट ऐड कर देते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए, मगर ये दोनों किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो रिजल्टेंट में वेट किधर को एक्ट कर रहा है? नीचे को। और रिएक्शन फोर्स किधर को एक्ट कर रही है? वेट के ऑपोजिट है, इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूं। पहले बताओ ये बात समझ में आई? देखिए दोनों ऑपोजिट है, इसलिए अगर वेट के साथ प्लस लगाया तो रिएक्शन फोर्स के साथ क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो वेट के ऑपोजिट लग रही है। अच्छा अब ये देखो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की जगह पे Fn प्लस माइनस माइनस। अच्छा अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू mg माइनस Fn। इसको कर लो पैक, शार्पर को कर लो डबल, डबल ए। ओके सॉरी सिंगल ही रखें। ले जी ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए आ गई है। डन हो गया यहां तक? और यहां तक ओके है? अच्छा अब मेरी बात सुनो इधर भाई, इधर गौर से सुनना। ये तो बात होगी सैटेलाइट के अंदर जो हमने मैस लगाया है उसकी रिजल्टेंट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स उस मैस की। मगर आपको एक बात पता है, सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलती है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ऑल्सो इन सैटेलाइट्स, अभी लिखा भी था मैंने, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स अब जो इस पूरे सैटेलाइट के ऊपर एक्ट कर रही है, जरा सुनना मेरी बात गौर से, उसका फॉर्मूला होगा mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू mg। हेलो जी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का ही फॉर्मूला है। अब जरा गौर से सुने, मैं बताता हूं। हमने बेसिकली इसी फॉर्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करनी है। पहले तो सुने, अभी मैंने सैटेलाइट के अंदर जो दो फोर्सेस लग रही है ना, उनके लिहाज से सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल ली है। अब मैं वो पूरे सैटेलाइट को अर्थ के लिहाज से निकालने लगा। समझ लगी बात? ये सैटेलाइट जो है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये पूरे सैटेलाइट की है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से निकली थी? इस वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के हिसाब से निकाली थी। अब हम इस पूरे को आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें ना, तो ये पूरा सैटेलाइट का मैस क्या है? कैपिटल एम। कल ऑर्बिटल वेलोसिटी पड़ी थी, उसमें भी सैटेलाइट का मैस ms पुट किया था, मगर यहां पे सैटेलाइट के मैस को कैपिटल M बोल दिया है, इसलिए मैंने कैपिटल M लिख दिया। और सैटेलाइट का ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पूरे का पूरा, इसका मैस m है, तो वेट क्या होगा? कैपिटल mg होगा। मगर अफसोस की बात ये, अब यहाँ पे ms भी लिख सकते हैं जिसने कल लिखा था, मगर वो बुक वाले ने कैपिटल M बोला, मगर कैपिटल M से कट गया, तो v स्क्वायर ओवर r किसके बराबर आ गया?
इसी को पुट कर दो इक्वेशन नंबर ए में, पुट इन इक्वेशन नंबर ए। तो चलो देखो इक्वेशन नंबर ए में ये कहां पे आएगा भला, इधर आएगा वी स्क्वायर ओवर आर की जगह पे। तो वी स्क्वायर ओवर आर किसके बराबर है, तो यहां पे क्या आ गया, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ एन, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो बताओ एफ एन किसके बराबर आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी, दोनों मर गए। तो बताओ एफ एन 0 आ गया। हाय, तो मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हुई, इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट वेटलेसनेस कंडीशन में है। हेंस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट इज 0। इसका मतलब है सैटेलाइट सिर्फ एक ही फोर्स फील कर रहा है, वो कौन सी फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट फील ही नहीं कर रहा। और मैंने बताया था कि अगर आपको आपका वेट ही फील नहीं होगा, आप और वेट आपको कब फील नहीं होगा, जब आपको जमीन ऑपोजिट एक फोर्स नहीं लगाएगी। तो दिस कंडीशन इज नोन एज, बोलो, वेट लेसनेस कंडीशन। पढ़ के देखो, सारा यही लिखा है, पढ़ मुन्ना आगे, यही लिखा है नीचे भी, एंड पे इसके बाद नीचे लाइन लिखी है तो वो भी यही लिखी है। बस आगे ये लिखा है, और एंड पे क्या लिखा है इस रिजल्ट के नीचे, हाँ सपोर्टिंग फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स या सपोर्टिंग फोर्स क्या है, उसको 0 है। तो जब उसको सपोर्ट करने वाली सपोर्टिंग फोर्स ही 0 है, इसका मतलब है कि वो वेटलेस कंसीडर होगा। कह रहे इसीलिए जो भी बॉडी या एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं वो अपने आप को वेटलेस फील करते हैं और इस कंडीशन को वेटलेसनेस कंडीशन बोलते हैं। डन हो गया, डन हो गया। अच्छा, हाँ ये सैटेलाइट के अंदर देखिए बुक में वो बंदा भी बनाया है, वो देखो बेचारा टूंडा हुआ है, तो वो बेचारा भी लगता है ऐसे फुड़कने लगा, भी ऊपर जाने लगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही होगा पुत्र, आप भी जब जाएंगे। मगर मगर अब इस चीज का हल भी है हमारे पास, आप टेंशन ना ले, इस चीज का हल है, बेफिक्र हो जाए। पहले बताओ, हाँ रस्सी बांध लो, माशाल्लाह ये हल है, सही बात है। अच्छा इसको नोट कर लिया है भाई, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बस आप साइड पे नोट कर लें, बाकी एक्सप्लेनेशन आपने बुक से लिखनी है। आगे चलते हैं, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं, मिटा दूं, मिटा दूं जी। लो जी, अब अगली बात सुने, हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। बहुत आसान टॉपिक है, गिनती के 5 मिनट में नहीं हो जाना, 10 मिनट में हो ही जाएगा। अच्छा देखो, बहुत आसान, आर्टिफिशियल ग्रेविटी जी, वाह क्या बात है। अच्छा बात सुने, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या चीज होती है। देखिए सैटेलाइट्स के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर वेटलेसनेस की जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स, वेटलेसनेस इन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एस्ट्रोनॉट्स। मुझे बताएं, क्या ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बहुत बड़ा मसला नहीं है कि वो बेचारे ऊपर गए हैं और अपने आप को वेटलेस फील कर रहे हैं, अच्छा भला उनका वेट है, और वो हवा में उड़ी जा रहे हैं। कुछ लोग अक्सर हमारे अर्थ के ऊपर भी हवा में उड़ रहे होते हैं पी के क्या ख्याल है, ठीक है, उनको बोलते हैं मलेर जहाज ठीक है। मगर ये जो है इसको बोलते हैं स्पेसशिप, बोलते हैं सैटेलाइट को स्पेसशिप भी बोला जाता है, स्पेस क्राफ्ट भी बोला जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हवा, ये स्पेस में उड़ने वाला जहाज है, ठीक है, कहते हैं हम भी उड़ सकते हैं स्पेस में, माशाल्लाह सही बात है, अगर 2-4 इकट्ठे सूटे लगा ले। अच्छा ये देखो इधर, अच्छा भाई इधर मेरी बात सुने, ये एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कैसे कि एस्ट्रोनॉट्स, ओए ओए इधर सुनो, सैटेलाइट के फर्श पे नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि उनके ऊपर, देखिए आप जमीन के ऊपर क्यों चलते हैं, क्योंकि जमीन बदले में आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगा रही है और आपको फील होती है बाकायदा। और आप मुझे एक बात बताओ, आपको किसी हाइट से छोड़ दीजिए, किधर आओगे, जमीन पे ही आओगे ना। आप जमीन पे क्यों खड़े हैं, क्योंकि जमीन भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन मैग्नेटिक डायरेक्शन। तो अब सैटेलाइट के अंदर तो ग्रेविटी ही नहीं है, हालांकि सैटेलाइट पूरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मगर सैटेलाइट के अपने अंदर ग्रेविटी नहीं है, इसीलिए तो उसको वेटलेसनेस बोलते हैं। तो हमने क्या काम किया, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सैटेलाइट को स्पिन करवा दिया
spin the satellite about its axis of rotation। सैटेलाइट को उसके एक्सिस के गिर्द स्पिन करवा दिया गया। अब ये बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, आप याद रखिएगा, ड्यू टू स्पिनिंग मोशन सैटेलाइट के अंदर एक ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। बस इधर मेरी बात सुनिए गौर से। सैटेलाइट जो जमीन के गिर्द गेड़े लगा रहा है, अभी तो सुने, लेट्स सपोज दैट इज योर धरती, और यहां पर कहीं पे क्या है, सैटेलाइट है। अच्छा भला सैटेलाइट क्या कर रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा था। पहले मैं ऑर्बिट बनाता हूं, ये देखो, ये सैटेलाइट क्या कर रहा था, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा था। हमने कहा यार इसके अंदर मौजूद हर बंदा चरसी बन जाता है जाके, हमने भाई जमाई नहीं, हाँ, सैटेलाइट को उसके एक्सिस के गिर्द ही रोटेट करवा दिया जाए। ये जो मैं ऐसे सैटेलाइट है ना, इसके मैं ऐसे सेंटर में लगा के ऐसे, मतलब इसका मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द। अगर सैटेलाइट को उसने अपने एक्सिस के गिर्द क्या करवा दिया जाए, स्पिन करवा दिया जाए, तो बच्चों ये वेटलेसनेस वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो डेफिनेशन लिखें, ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन सैटेलाइट्स। जल्दी जल्दी लिखना डेफिनेशन, ग्रेविटी लाइक इफेक्ट, ग्रेविटी लाइक इफेक्ट। अब आप सैटेलाइट के अंदर एक ग्रेविटी लाइक इफेक्ट पैदा कर रहे हैं ना, मैं पुत्र लिख ही देता हूं, बड़ी मेहर की बांदरी आपकी। ग्रेविटी लाइक इफेक्ट, क्योंकि 6 दिन मुझे जो है ना बाद में बोलना पड़ना था। ग्रेविटी लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन सैटेलाइट्स, प्रोड्यूस्ड इन सैटेलाइट्स बाय स्पिनिंग देम अबाउट देयर, बोलो बोलो बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड ला 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 हे हे हो ला 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 ला। पैक करो बच्चों, हाँ शापर को डबल करो, शापर है जी मेरा पुत्र, कोई बात नहीं, खैर कभी कभी शापर डबल कर देना चाहिए, बारिश हो रही है बाहर जी। अच्छा, बहुत मेहर की बांदरी पुत्र आपकी। अच्छा, अब जब सैटेलाइट को आप उसके एक्सिस के गिर्द स्पिन करवा देंगे तो उसके अंदर एक स्पिनिंग मोशन आ गई और उसके अंदर एंगुलर मोशन भी है। अब मुझे ये बताएं, अब ना हमने ये जो इसकी स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी है ना, कौन सी फ्रीक्वेंसी, इसका एक फार्मूला डिराइव करना है कि इसको किस फ्रीक्वेंसी से स्पिन करवाया जाए इसके एक्सिस के गिर्द, उस फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा फार्मूला बनाना है। तो मेरी बात सुने, पहले तो इधर मेरी बात सुनो, हेलो हेलो ओ, सैटेलाइट्स क्योंकि एंगुलर मोशन में है, तो सैटेलाइट में एंगुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला आपने पढ़ा था, आर ओमेगा स्क्वायर। आर में यहां पे रेडियस ऑफ सैटेलाइट लिख रहा हूं, ये आर यहां पे अर्थ का रेडियस नहीं है, ये आर किसका रेडियस है, सैटेलाइट जो स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस के गिर्द उसका रेडियस है। ये कहां पे पढ़ा था, पहले ये बताओ, ये फार्मूला कहां पे पढ़ा था, इधर देखो मेरी बात सुनो, ये फार्मूला पढ़ा था वी स्क्वायर ओवर आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी स्क्वायर ओवर आर। वी की जगह पे आर ओमेगा पुट कर दो, क्या पुट कर दो, तो यहां पे आ जाएगा आर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ऊपर क्या बन गया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नीचे आर, एक आर से मरा तो क्या बच गया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला और पैक करें, आर ओमेगा स्क्वायर। मगर यहां पे हमने सैटेलाइट के रेडियस को आर बोला, कैपिटल आर, इसलिए मैंने वो कैपिटल आर लिख दिया स्मॉल आर की जगह पे, बस। अच्छा, अब ये जो ओमेगा होता है ना, ये जो ओमेगा होता है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है। हाय, बच्चे कहते हैं सर ये ओमेगा 2 पाई एफ कैसे होता है, ये कोई अनोखी चीज आ गई। इधर पहले पापा को देखो, बाद में नोट करते रहना, बस 2 मिनट की कहानी है और देखें, और नहीं रेज करता मैं, ये छोटा सा तो टॉपिक है। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, ये पता था मैं नाइस है, गुड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के टॉपिक में पढ़ाया हुआ है, डूब के नहीं मरना, सही तरीके से फुड़क जाना। अच्छा देखो, एक पूरे चक्कर में टोटल एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई रेडियन, और एक चक्कर के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो मैं ऊपर वाले फार्मूले को ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी भी लिख सकता हूं। एक पूरे चक्कर के एंगल को क्या बोलते हैं, 2 पाई, और एक चक्कर के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। मेरी बात सुनो, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन नहीं पढ़ा था, तो पूरे सर्कल का थीटा कितना होता है, 2 पाई, और एक पूरे रेवोल्यूशन के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओ यार हौसला तो कर। अब आपको पता है मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, 2 पाई अलहदा 1 ओवर टी अलहदा,
अब ये 10th क्लास में पता, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए ये बन गया ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ठीक है, अब ये फार्मूला आप पैक कर लें, इधर पुट कर दिया ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ। ला 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 ला, ये देखो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। और समझ आया यहां तक किसी को? भाई इधर ये देखो ना, ये फार्मूला आ गया याद, ये जुबानी याद रखना है अब आपने। इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ पुट कर दिया, इसका स्क्वायर लिया 4 आ गया, इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर एफ स्क्वायर आ गया, डन। यार एफ एफ निकालना है ना भाई, तो ये देखो अगर मैं एफ स्क्वायर निकालूं तो बताओ किसके बराबर आ जाएगा? ए सी ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर, डन। ये 4 पाई स्क्वायर और आर उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अंडर रूट ले लें दोनों साइडों पे, क्या ले लें? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये देखो, इधर पापा को देखो, इधर देखो जी, बहुत मेहर की बांध रही है आपकी, थैंक यू। अच्छा ये देखें, अंडर रूट ले लिया दोनों साइडों पे, मरूंडे के मुंह वाले, ओए अंडर रूट ले लिया। अच्छा अच्छा जी, ठीक हो जी, रोती क्यों? ये आ जाए आप, ये ले आपने जो ट्रक गुजारना गुजारे। हाथ धो गई है, 1 मिनट रोक दिए नहीं है यहाँ ने। ये देखो मेरा पुत्र, ये देखो 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2 नहीं 2 बोलते हैं, ये सिखाया था मैंने बचपन में। पाई स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो पाई बन जाएगा, ऊपर 1 लिख लें। और अंडर रूट में सिर्फ 2 चीजें बच गई, ए सी और आर। गौर से देखें, अंडर रूट में ए सी और आर बच गया, 4 भी बाहर आ गया, पाई स्क्वायर भी बाहर आ गया। और आपको पती है कि सैटेलाइट में ए सी किसके बराबर होता है? हाय, ए सी की जगह पे क्या पुट कर दो? जी, आलो जी, आ गया जी, पैक करो जी, शापर को डबल करो जी, ये आ गया। और यहाँ पे आर जो है, ये जो आर है यहाँ पे, ये सैटेलाइट का रेडियस है, ये याद रखिएगा। सो इफ यू आर गिवन द रेडियस ऑफ द सैटेलाइट, जस्ट पुट द रेडियस एंड द वैल्यू ऑफ जी, यू कैन कैलकुलेट द स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, सो आप बुक में देख सकते हैं, ये फार्मूला उसने डिराइव किया हुआ है। क्या करें, जिंदगी इसी का नाम है मेरा पुत्र।